ही धिक्कार है, पलटू चाचा का दार है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पलटू चाचा पर कोई विश्वास नहीं है, उनका तो अपने करने भागेगा बंदरवा में ऊपर और कभी जाएगा नीचे, और उनका खाली चाहिए कुर्सी। नीतीश कुमार से इतने से नाखुश हम लोग हैं जो चीज के उन्होंने बंद किए वो होम सर्विस चालू हो गया, शिखरपुरिया बंद किए तो 1 रुपया का चीज 5 रुपया हो गया। घर में पुलिस थोड़े बैठा के चेक कराते रहेंगे। दारू बंद किया तो होम सर्विस चालू हो गया, सरकार का 1 रुपया बेनिफिट नहीं है, अब बेचने वाला अमीर बन गया। ये झूठ मूठ के जो है ना, तो केंद्र सरकार से उस साला 5 किलो चावल जो देता है 1 महीना खा लेगा आदमी? नहीं खाएगा। एक सिर्फ अभी तो अमित शाह से बोले थे कि फिर 5-5 किलो राशन मिलेगा, अभी मिलते रहेगा। तो मिलते रहेगा तो वैसा चावल देता है डीलर जो वो फटाक के ना चलौसी बिकता है, वैसा चलौसी जनता को देता है, जो खाओ। हाँ लायक नहीं रहता है, कहाँ खाने, वो कैसे खाइएगा? वो कैसे खाइएगा? वो 5 किलो देगा उस साला, मुँह में खाए नहीं कीजिएगा, के मैं खाइएगा। उसीन के कुत्ता के दीजिएगा ना, कुत्ता के तो कुत्तों सूंघ के भाग जाएगा, नहीं खाएगा। मतलब जो 5 किलो राशन मोदी जी दे रहा है वही में गड़बड़ हो जा रहा है। ओहू में गड़बड़, साफ गड़बड़। हाँ सही भैया, सही बात बा, सही बात बा। अच्छा तो केकरा का बनाओ बताने नहीं, 24 में केकरा वोट देगा? कौन चीज में देना है? प्रधानमंत्री में केकरा बनाओ? मोदी जी रही है, मोदी जी, राहुल गांधी रही है। राहुल गांधी रही है। राहुल गांधी इतने काहे पसंद है? वो नया चेहरा है, नया चेहरा है। मोदी जी कह रहा है लोग कि मतलब इतना देश पुरानिया हो गए देश के कानून इतना तरक्की कर रहा है मोदी जी। कहाँ कुछ मोदी क्या कर रहा है? धर्म की राजनीति कर रहा है और क्या कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कर रहा है। 100 करोड़ हिंदू है तो हिंदू मुस्लिम थोड़ा कर रहा है। अब बताइए रोजगार, अच्छा हमारा देश का अर्थव्यवस्था रोजगार देने से सही होगा कि मंदिर मस्जिद करने से सही होगा? ये बताइए ना। तो बोलबे कि है कि रोजगार आप लोग करिए। क्या रोजगार कीजिए, क्या रोजगार कीजिए, क्या रोजगार कीजिए बताइए। अभी पढ़ाई लिख पढ़ लिख करके आप पकौड़ा बेचिएगा तो कैसा लगेगा? बताइए, आप पढ़ लिख कर क्वालिफिकेशन सही है, आदमी जाकर मंदिर में जाएगा, सड़क छाप पे अगर बेचेगा पकौड़ा तो जनता की नजर में कैसा रहेगा? बताइए। प्रधानमंत्री कह रहे तो बात मानना पड़ेगा ना। कैसे प्रधानमनमंत्री पागल बन जाएगा तो हम लोग पागल बन जाएंगे? कोरोना में ताली कहाँ बजाए थे आप लोग? प्रधानमंत्री हम लोग नहीं बजाए थे कोरोना ताली, नहीं थाली ताली सब बजाए थे ना सब। हाँ बजाए थे ताली। वही कमाई करलन है ना, तो जैसा इतना जनता के बुर्बक न बने के चाहिए। जनता सब तेज हो गया, यही जैसे इलेक्शन बाद ओपनिंग कर देता बढ़िया से, शुभकामना रहता। अब आइयो सब शुभकामना, ये तो हिया तो है कि राजनीतिक और तो इलेक्शनों से पहले देखा कि हम का के लिए पेटवा में सबके पहले कहली कि इतना कि हम केंद्र सरकार नौकरी देंगे, कहाँ कोई के दिया? क्या दिया केंद्र में? केंद्र में ये तो बिहार सरकार 6000 बाल निकाला है। सरकार भरने के काम के आप करेगा। अभी स्वास्थ्य विभाग के कितना निकलेगा ये इलेक्शन में बता देगा। अभी देखिए पलटू चाचा रहते हैं, अब पलटू चाचा पर कोई विश्वास नहीं है, उनका तो अपने करने भागेगा बंदरवा में ऊपर और कभी जाएगा नीचे, और उनका खाली चाहिए कुर्सी। कुर्सी अरे पहले सुनिए ना, कुर्सी के अब कोई नहीं देखता, अब देखता कि तरी है कौन शिक्षित है। पहले के क्या था पूर्वत में, अब लइकन के शिक्षा कैसे आ रहा है, वो लइकन अब शिक्षा देख रहा है। पूर्वत क्या गलती किया था, पूर्वत गलती किया था, बेटा गलती करेगा नहीं, बेटा अपना सुधार करने के काम किया और सुधार पर सगरों दिखा रहा है। और राजनीतिक तंत्र पर नहीं, इसका अभी चुनाव आने दीजिए, कैसे ये गठबंधन सरकार आवेगा, पूर्ण बहुमत से आएगा। हाँ पूर्ण बहुमत से आएगा, बीजेपी आएगा कि उसको आएगा, वो तो पता चलेगा। जनता सबके दुख हो रहा है तो जनता छोड़ेगा नहीं। बीच में मोदी मोदी कर रहा है। अरे मोदी कहने दीजिए ना, वो डाकू ये सबके चुप कर रहे हैं। वो अपने आप अपने मोदी जी आएगा, बिहार में आएगा कि कौन में आएगा, वो तो पता चला देगा जनता। नरेंद्र मोदी भी कितना बयान उन पर दिए कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, ये घोटाला कि वो घोटाला। आज जिस दिन आज भाजपा से मुख्यमंत्री बन के बैठा है, जो जब से वो पार्टी में शामिल हो गए सारा दाग धुल गया। देखिए लोकतंत्र में सबसे हिम्मत का काम होता है कि मैं विपक्ष में हूँ। आजकल देख रहे हैं CBI ED इस सब का ट्रेंड चल रहा है, तो मैं एक हूँ, मैं बिना डरे विपक्ष में खड़ा रहूँ, मैं उस सत्ता में जो है उसमें ना शामिल होगा। ये भी आज एक साहस का काम है। अगर मैं मान लो कांग्रेस का हूँ, आज किसी भी अन्य पार्टी का हूँ, मैं चाहता हूँ कि
अभी भाजपा में शामिल हो जाऊंगा तो सारा ईडी सारा टेंशन खत्म हो सकता है कि मोदी लहर में मैं भी जीत जाऊं। एक मोदी लहर आजकल कहा जा रहा है, हाँ, तो मैं उस पार्टी में शामिल हो जाऊं तो मैं भी जीत जाऊं। लेकिन आज जो विपक्ष में है, विपक्ष में रहना भी आज एक साहस का काम है। ईडी सीबीआई हमेशा डर लगा रहेगा। आप अभी तक जितने नेताओं पर सीबीआई ईडी चल रहा है, अभी तक आप रिजल्ट किसी का नहीं देखे होंगे कि हाँ इतना साबित हो गया कि इतने घोटाला उसमें घोटाला। बस सीबीआई ईडी चलाते रहिए 10 साल 15 साल 20 साल तक, बस कार्रवाई तक होते। हमारे देश में एक नया आप प्रचलन देख रहे हैं कि हमेशा रामनवमी पर पत्थरबाजी, किसी भी हिंसा, तो ये एक बहुत तरह का षड्यंत्र की तरह हम देखते हैं। सबको इस भारत के देश को पढ़ी लिखा जनता को समझना चाहिए कि 2014 से पहले यह रामनवमी हो गया, किसी भी धार्मिक जुलूस पर पत्थर नहीं पड़ते थे। आप कुछ साल पहले आप गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री वाघेला जी का आप बयान सुने होंगे कि यह देश में शुरू से ही एक तरह का मतलब यहाँ के बहुसंख्यक पर ही केंद्रित राजनीति रही है कि सबसे पहले बहुसंख्यक पर आप पत्थर फिकवाओ, फिर वो बहुसंख्यक की राजनीति जो पार्टी करती है फिर वही पार्टी कन्वर्टेड होकर उसकी तरफ जाएगी। तो ये सोचने वाली बात है कि 2014 से पहले इस तरह की घटना नहीं होती थी। आजकल क्यों ट्रेंड, आप कभी भी धार्मिक हिंदू धर्म का आप कभी भी कोई भी धार्मिक आप देख रहे हैं कोई भी जुलूस निकले या कुछ भी उस पर पत्थरबाजी, तो ये पढ़ी लिखा जनता को ये सोचने, बहुत गहराई से सोचने वाली बात है कि क्यों 2014 से बाद ये ट्रेंड बढ़ गया है पत्थरबाजी का। कुछ दिन पहले आप उत्तर प्रदेश में आप एक शिव जी का मंदिर ही देखेंगे, वहाँ पर रात को सुबह लोग उठा, उस मोहल्ले का तो सुबह उठा तो देखा शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया हुआ है। तो वहाँ पर काफ़ी धारा 144 लागू हुई। उसके 24 घंटे बाद जो वहाँ के DIG थे उन्होंने उसका इन्वेस्टिगेशन कर पकड़ लिया। वो एक हिंदू नशेरी से ही उसने तोड़ा था, उसने स्वीकार किया कि हम मतलब इस नेता के थ्रू हमने ये सब किया। हाँ, नहीं तो BHU में नहीं, ये देश में देखिए अब एक समय था कि ये देश में शिक्षा रोजगार इस सब पर सरकार गिरती थी आती थी, लेकिन आजकल हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान बांग्लादेश में जो होता है वही अब हमारे देश में ट्रेंड शुरू हो गया है कि यहाँ मतलब एक धर्म की राजनीति शुरू करो, धर्म का चश्मा बस एंगल पहना दो और उसी पर राजनीति करते रहो। सबसे बड़ी बात है देखिए उतना देर से कुछ नहीं बोला, अपने चैनल के सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमारे देश की जनता से हम ये आग्रह करेंगे कि हम जो इस देश के बहुसंख्यक है खासकर उनसे हम कहेंगे कि बहुसंख्यक ही के हाथ में है कि इस देश को हम किस रास्ते पर ले जाएंगे। क्या हम वही देश ले जाएंगे जो आज उनका जो हालत है पाकिस्तान बांग्लादेश? नहीं, किसी ने कहा था कि इस देश में, भारत जैसे देश में तुष्टिकरण एक शब्द है कि मुस्लिमों के लिए ज़्यादा बात करना, तो ये देश में किसी ने कहा था कि यहाँ से तुष्टिकरण से कहीं ज़्यादा खतरनाक ध्रुवीकरण की राजनीति है। क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति वो है कि जो यहाँ के बहुसंख्यक हैं उनके मन में एक तरह का धार्मिक कर दे। तो बस हम यही कहेंगे कि हमारा भारत बांग्लादेश जो धर्म पर ही बना, धर्म पर ही वहाँ राजनीति होती आई है, तो उसी रास्ते पर हम हैं। तो हम एक समय विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो हमको शिक्षा रोजगार ये सब मुद्दे पर चलेंगे। रहा धर्म की बात, तो धर्म सबके आस्था का चीज़ है, सबके दिल में बसता है। आप मेरे को कितना भी कुछ बोल देंगे, अगर मेरे राम जी आराध्य हैं तो मैं राम जी को ही हमेशा पूजता रहूँगा, मेरे दिल से वही आएंगे। तो यहाँ पर राम जी के भी एक तरह से कहा जाए तो ये पूरी दुनिया राम जी के ही क्या कर रहे हैं? मेरा सुनिए, आप उतना देर से धर्म और जाति के नाम पर यहाँ बातचीत चल रही है, आप अपने चैनल के माध्यम से रोजगार पे क्या कहना चाहते हैं, बताइए। वही तो रोजगार पे बात चल रही थी कि मतलब अब उसके बाद तो वहाँ धर्म पे कौन रोजगार मिलेगा भैया? सरकार आप ये बताइए, जब उनका चुनाव होगा तब तक वैकेंसी आ रही है। ये कौन सा रूल है? 5 साल के बाद सीट खाली होता है? आप बताइए, 5 साल के बाद केंद्र में सीट खाली होता है? आप ही बताइए, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सरकार से आप अनुरोध कीजिए कि इस पर कुछ वोट देते हैं जाके, तो क्या कर सकते हैं? धर्म और जाति, केंद्र में धर्म और राज्य में जाति, तो इसमें आप देखिए जनता को सुधारना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है जनता को सुधारना पड़ेगा, खुद को, समझ गए ना। किसी भी दलित या पिछड़ा पर राज्य जो मतलब जनता है उसको एक ही है जो आप शिक्षा कीजिए, अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए महाराज। चलिए, समझ गए ना। चलिए, तो ये हमारे साथ युवा लोग मौजूद थे और अपने राय रख रहे थे कि 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाना है और अपना समस्या बता रहे थे। काफ़ी लोग जो है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूं साहब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।